जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप ज़रूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना यह दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने पहले सत्संग में बताया था कि मैं गुरु जी के साथ कैसे जुड़ी। अभी मैं आप सबके साथ अपना दूसरा सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, कैसे मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई और गुरु जी ने मेरा हाथ किस तरह थामा, मैं यह बताना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे साथ अभी तक 1 हफ्ता पहले की बात है। हम रात को सो रहे थे तो अचानक से 1 डेढ़ बजे फ़ैन ऑफ हो गया हमारा। तो गर्मी लगने की वजह से बहुत बुरा हाल था और हमारी नींद खुल गई। तो मैंने देखा फ़ैन ऑफ नहीं है। फिर भी फ़ैन को ऑन ऑफ करके देखी जा रही थी। पता नहीं क्यों यह सब क्या हो रहा था। उसके बाद जब मैंने फ़ैन का स्विच ऑफ ऑन किया तो फ़ैन ऑन नहीं हुआ। मुझे लगा कि फ़ैन ही ख़राब हो गया है और गर्मी लगने की वजह से मुझे लगा मेरी मम्मी और मेरा बेटा ना उठ जाएं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनके ऊपर हवा करती हूँ ताकि इन दोनों की नींद ना टूट जाए। उसके बाद मैं उनको हवा करती रही, दोनों को। फिर मैंने बोला मैं अभी पहले वॉशरूम होकर आती हूँ, फिर हवा करूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि उनकी नींद टूट जाएगी। मेरी नींद तो ऑलरेडी टूट गई थी, क्योंकि जब मुझे तो 4:30 पे उठना ही होता है। मुझे क्योंकि जॉब पर जाना पड़ता है संगत जी। मैंने 5:30 बजे ही घर से निकल जाती हूँ। तो मैंने इन लोगों को हवा करते करते मैं यही सोच रही थी कि मैं वॉशरूम करके आती हूँ, फिर मैं आके इन लोगों को हवा देती हूँ। तो संगत जी, मैं जैसे ही वॉशरूम करने गई तो मैंने देखा जो हमारा मेन गेट है वह पूरा का पूरा खुला पड़ा हुआ है। हम लोग तो रात को उसको लॉक करना ही भूल गए थे। फिर यह लगा संगत जी कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता था। कोई भी हमारे घर में घुस सकता था। हमें कुछ भी नुकसान हो सकता था। हमारे घर को या हमें नुकसान पहुंचा सकता था। तो संगत जी, मैंने फिर डोर लॉक किया और वॉशरूम होकर आई। तो संगत जी, मैंने बोला अब तो पूरी रात मुझे हवा करनी है इनकी, तो एक बार ट्राई कर लेती हूँ फ़ैन का स्विच ऑन ऑफ करके। संगत जी, मैंने फ़ैन का स्विच ऑन किया तो आप यकीन नहीं करेंगे, फ़ैन ऑन हो गया। जैसे ही फ़ैन ऑन हुआ, मेरा बिल्कुल सब चीज़ें छोड़कर मेरा ध्यान सीधा ही गुरु जी की तरफ गया, क्योंकि मेरे गुरु जी ही थे जिन्होंने मुझे नींद से जगाया और फ़ैन को बंद करवाया। क्योंकि मेरे गुरुपा जानते थे कि दरवाज़ा बंद नहीं है। गुरुपा मुझे उठाना चाहते थे कि उठ जा और दरवाज़ा बंद कर ले। संगत जी, मैं इतनी खुश हुई कि देखिए गुरुजी कैसे कैसे हमारी मदद करते हैं, सत्संग करवाते हैं, उनमें भी से इतनी सारी संगत को इतना खुश कर देते हैं एक साथ। यह जिन्होंने मुझे जगाया और यह सब मुझसे करवाया वह मेरे गुरु जी ही हैं। उनका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी किस किस रूप में किस तरह से हमें अपने दर्शन देते हैं और हमारा कल्याण करते हैं, हमारा साथ देते हैं। गुरु जी, उसके लिए मैं आपका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत चुना है।
मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझे मेरा यह सत्संग शेयर करना था क्योंकि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी कुछ ऐसा नहीं देखा। मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी कि टाइम पर जब मेरे साथ यह सब कुछ हुआ, मैं बहुत ज़्यादा अकेली थी। मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं। मैं यही बोलूँगी कि गुरुजी हमेशा ऐसे ही मेरे साथ रहिएगा और मेरे अंग संग रहिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अब मैं आप सबके साथ दूसरा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हमें आंटी जी ने लिख कर भेजा है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी की रहमतों का और उनकी कृपा का, उनके आशीर्वाद का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ मैं। यूँ ही गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहिएगा और अपनी प्रेजेंस हमें महसूस करवाते रहिएगा। थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग यू आर डूइंग फॉर अस। थैंक यू हमारी लाइफ में आने के लिए, हमें अपने दर्शन देने के लिए, हमें अपनी संगत बनाने के लिए, क्योंकि वह हमेशा हमें हर चीज़ से बचाते हैं। कई बार अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं, नेगेटिविटी को दूर करवाते हैं, हमें नेगेटिविटी से बचाते हैं। गुरुजी महाराज हमेशा हम पर कृपा करते हैं। गुरुजी मेरे पापा का भी बहुत ख्याल रखते हैं और मेरा खुद का भी। हम लोग घूम के आए तो मेरे पापा के ना अपने कुछ टेस्ट करवाए थे, तो उनके टेस्ट कुछ ठीक नहीं आए। उनकी हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा आई हुई थी, यूरिक एसिड और उनका प्रोटीन लेवल में बहुत प्रॉब्लम थी। उनको डॉक्टर्स ने बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने के लिए बोला था। वो ना थोड़ा सा हर बात की टेंशन ले लेते हैं और वह अपनी हेल्थ का खासकर बहुत बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। और हेल्थ में अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो वह उसकी भी टेंशन ले लेते हैं, बट वह गुरुजी को मानते ही नहीं हैं। हाँ, वह कुछ कहते भी नहीं हैं और मानते भी नहीं हैं। मुझे हर चीज़ का पता नहीं था। मुझे मेरी मम्मी ने बताया कि पापा की ऐसी तबीयत नहीं है और ठीक नहीं है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैंने गुरुजी से बोला आप देख लेना गुरुजी महाराज, और गुरुजी ने बोला, गुरुजी को कहा कि मेरे पापा नेक्स्ट डे और उससे नेक्स्ट डे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे 2 दिन। तो मुझे गुरुजी का सुबह ही मैसेज आया मॉर्निंग में। जब मैंने अपना फ़ोन खोला, मैंने तेरे पापा को हेल्थ ब्लेस कर दी है। तो मैंने मैसेज का स्क्रीनशॉट करके रख लिया, बट मैंने किसी को सेंड नहीं किया। मैंने कहा चलो गुरुजी की ब्लेसिंग्स होंगी। मैंने उसको कहीं भी फॉरवर्ड नहीं किया क्योंकि उनको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा, मैं यह सोच रही थी। तो उसी दिन दोपहर में मुझे फिर से गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे पापा ने में हेल्थ ब्लेस कर देती है, तो अपने पापा को लेकर बड़े मंदिर आ जा। और संगत जी मैं कैसे बताऊं कि मेरे पापा तो बड़े मंदिर जाने के लिए कभी भी तैयार नहीं होते। संगत जी मैंने कहा गुरुजी आप बुलाओगे तो शायद मेरे पापा आ जाएंगे। संगत जी तो मैंने यह मैसेज अपनी मम्मा को फॉरवर्ड किया और मेरी सिस्टर को भी। तो संगत जी वह सेम टाइम पे मैसेज मेरी सिस्टर को भी आया हुआ था।
तो उसने भी यही मैसेज मेरी मम्मी को फॉरवर्ड किया और मुझे भी किया। तो संगत जी फिर हमने जैसे तैसे करके अपने पापा को मना लिया बड़े मंदिर जाने के लिए। लेकिन संगत जी हमें फिर भी डर था कि पता नहीं पापा मना ही ना कर दें। संगत जी मुझे फटाफट कॉल आया मेरी सिस्टर का कि तेरे तेरे को भी यही सेम मैसेज आया है। तो मैंने कहा हाँ। तो संगत जी फिर हमने बड़े मंदिर जाने का प्लान बनाया और फिर हम पापा को लेकर बड़े मंदिर गए। अब मेरे पापा की हेल्थ में काफ़ी सुधार है और गुरुजी की ब्लेसिंग से अब मेरे पापा धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी के मैसेज आते हैं, तेरे घर में करिश्मा होने वाला है। आज तेरे को सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तेरा अच्छा समय शुरू हो रहा है। तू हमेशा से जो मुझसे मांगती थी, आज मैं तुझे वह सब कुछ ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी हमें हमेशा ही पॉजिटिव वाइब्स के साथ बहुत अच्छे मैसेज भेजते हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। सत्संग सुनाने वाली जैनी आंटी जी को भी बहुत सारा ब्लेस करना। इनके सत्संग, इनकी आवाज़ बहुत प्यारी लगती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी अब हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छे लगे तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी हमें सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिख कर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।